ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर हमें पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीएफडी, पीवी, एफई ये सब होते क्या है, इनको देखेंगे। इनका जी यूज कहाँ पे करते हैं इसे भी देखेंगे। जी। देखो, कोई पर्सन क्या करता है, किसी को अगर मान लो कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो किसी न किसी यस सर। किसी न किसी के अपने जानकार के पास जाएगा पैसे लेने के लिए। जी। जानकार नहीं होगा तो भाई किसी बैंक के पास जाएगा लोन लेने बैंक। के लिए। ठीक है ना। जी जो थोड़ा बहुत अमाउंट वो वहां से अगर अर्न करेगा, उनसे कुछ मांगेगा, कुछ रकम मांगेगा, उसको हम लोन कहेंगे यहाँ पे। जी। अब लोन क्या कहेंगे। होता है, जैसे मान लो हमारा कोई बैंक है, उस बैंक ने हमें 50,000 रुपये दिए। सीधी सी बात है, हम 50,000 रुपये का उससे लोन ले रहे हैं। जी अब जो 50,000 का लोन ले रहे हैं, तो आखिरी बैंक जब हमने टाइम दिया है, बैंक ने हमको तो जो टाइम दिया है, उस टाइम में लास्ट में हमें क्या करना है, वो 50,000 रुपये बैंक को तो वापस देना ही है। उसके अलावा जी। कुछ अमाउंट होता है इंटरेस्ट का, जो बैंक हमसे चार्ज करता है, इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट भी हमें वापस करना पड़ता है। वापस करना होता है। तो वापस करते समय उस जो हम अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, तो हमें क्या पड़ेगा, इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी बैंक को। जी और ऐसे ही हमें एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है कि हमारा जो 50,000 रुपये हमने जो उधार लिया था, वो सारा का सारा पहुंच जाए लास्ट में, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी पहुंच जाए। ठीक है। हर महीने जाएगा वो तो सर, लेकिन क्या? हर मंथ में तो पे होगा सर हाँ, इंटरेस्ट, और हर महीने क्या पे कहते हैं होगा, हमारा। लेकिन लास्ट में, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट महीना आते आते, जो आखिरी महीना है हमारा जी इंस्टॉलमेंट का, वो आते आते जी क्या होगा, उसका सारा का सारा पैसा बैंक का जो लिया था वो सारा चुकता हो जाएगा। ठीक है ना। उसके जी। अलावा जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है ना, वो भी पैसे दे देंगे। वो भी पैसे दे देंगे। आ रही बात समझ में? जी जी तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पे एक बात और करके देखेंगे हम। क्या, जैसे मान लो बैंक की अगर बात करें, देखो दो दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझने के लिए। या तो जी हम अपनी तरफ से रख के सोचे कि हम बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, और दूसरा तरीका यह है कि बैंक वाले, हम बैंक के अंदर काम करो और हम किसी न किसी पर्सन को लोन देंगे। देंगे। ठीक है ना। तो उसको लोन कितने महीने के लिए, कितने रेट के हिसाब से, ठीक है, कितने कितने इंस्टॉलमेंट किसी की बनेगी, तो ये सब जानने के लिए हम जी लोन शीट्स का यूज करेंगे। अब लोन जी शीट का सर। जब यूज करेंगे, तो उसके अंदर हम फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज करते हैं, एक्सेल की अगर बात करें। जी सर। ठीक है ना। या तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले इसको लोन देंगे, या फिर ये क्या जी। करेगा, ये बैंक में कुछ पैसे अपने जमा कर फ्रेंड देगा। से ठीक है ना। जमा कर या तो देंगे। आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, या तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि ये दोनों दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमें फाइनेंशियल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इस फाइनेंस। पर्सन को क्यों जरूरत पड़ेगी? जैसे मान लो ये हर महीने क्या कर रही है, 2500 रुपये हर महीने, ये 2500 रुपये हर महीने पे करता है। हर महीने 2500 रुपये पे कर रहा है। और बैंक वाले ने बताया कि भाई तेरा जो इंटरेस्ट रेट ये है, और इतने महीने में आपको पे करना है। तो ये भी ये जानने के लिए उसमें ये भी जानना चाहेगा कि वो जो 2500 रुपये मैं हर महीने पे कर रहा हूँ, उसमें मेरा कितना, जो मैंने अमाउंट लिया था उधार पे, उसमें कितनी रकम जुड़ी हुई है 2500 में, और इसमें इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ। ठीक है ना। जी इसे ये जी। जानने के लिए इसे किसकी यूज कर इसको यूज जरूरत पड़ेगी, उसकी फाइनेंशियल फंक्शंस की। फाइनेंशियल वर्क। अब फाइनेंशियल फंक्शन में क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन में हमें लोन अमाउंट को पीवी से शो किया जाएगा, पीवी। जी अच्छा, मोबाइल में अगर तुम्हें क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो आप मोबाइल को थोड़ा लैंडस्केप मोड में करोगे तो थोड़ा स्क्रीन बड़ी हो जाएगी उसकी। ठीक है ना। जूम हो अगर जाएगा मोबाइल को सर। घुमा के हाँ। पकड़ोगे ना, तो बड़ा हो जाएगा वो। जी ठीक है ना। सर, इसका मैं तो क्या हो वैसे गया ही ना। पकड़ रख। जी। अब आ रहा है सही दिखने में? जी सही आ रहा है। तो अब क्या है ना, लोन अमाउंट क्या होता है, पीवी। इसको प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। और एक जी होगा हमारा इंस्टॉलमेंट। ये आर्ग्यूमेंट से हमारे फाइनेंशियल फंक्शन के, पीवी, पीएमटी। ठीक है ना। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। पीएमटी क्या होता है, हमारी इंस्टॉलमेंट होती है, जो हम मंथली इक्वल इक्वल पे कर रहे हैं अमाउंट, उसको इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। तो और सर, उसके इसमें बाद इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट है या फिर विदाउट इंटरेस्ट में होती है? इंस्टॉलमेंट की अगर बात करूं, तो ये आपका जो मंथली प्रिंसिपल है, मंथली प्रिंसिपल, और ये आईपीएमटी, ये दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस होके हमारा क्या जी। आएगा, ये इक्वल हो जाएगा क्या, इंस्टॉलमेंट। आ रही अच्छा बात समझ में? अच्छा, तो मतलब आईपीएमटी जी में प्लस विद पीपीएमटी इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी। जी जी देन उसके बाद नंबर इंस्टॉलमेंट होती है कि आपने जो अमाउंट, लोन अमाउंट लिया है, या फिर किसी को दे रहे हो लोन अमाउंट,
वो कितने इंस्टॉलमेंट पे दिया है या फिर कितने एन पर है। एन पर मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स, कि कितने महीने के लिए टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है आपकी, तो वो एन पर जी, के अंदर आ जाएगा हमारा। ठीक है। मतलब अच्छा, मंथ आएंगे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मंथ आ जाएगा वो, कि टोटल 1 2 कितनी 3 इंस्टॉलमेंट बन करके रही है। आएंगे। जैसे मान लो अगर जी 2500 रुपए की हम बात करते हैं, 5% की 2500 रुपये महीना फीस दे रहा है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, जी तो कितने महीने के लिए जी। देना पड़ेगा उसे, उसे कहते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एन पर। देखो मान लो हमने क्या किया है, लोन लिया है यहाँ पे, तो लोन अमाउंट आएगा यहाँ, मैंने जो लोन का अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे 50,000 रुपये लिख रहा हूँ। उसके बाद रेट आएगा हमारा, जो भी रेट है मान लिया 12% पर एनम, ये एनुअल रेट है। उसके बाद सर पी आएगा, पी नंबर ऑफ पीरियड। नंबर। नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है वो निकालेंगे यहाँ पे। मान लिया ये है 1.5 साल के लिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 18 महीने लिख देता हूँ, 1.5 साल का 18 महीने होता है टोटल, इसको एन पर के नाम से जानते हैं। ठीक है। जी आगे 18 महीने की टोटल हमारी, टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 18 महीने की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हर महीने की इंस्टॉलमेंट देखना चाहेंगे कि हर महीने कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट बनकर तैयार होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ पहली इंस्टॉलमेंट, मंथ लिख सर देता हूँ पी यहाँ पे। लिखेंगे पहले। यहाँ पे हेडिंग बनानी है मंथ का, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके मैं पूरे के पूरे 18 महीने इसमें बना दूंगा। आ रही बात समझे यहाँ पे, ये हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट, जैसे जी पहले महीने की टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, दूसरे महीने की कितनी आएगी, तीसरे महीने की कितनी आएगी, इसके अकॉर्डिंग 50,000 का लोन पे 12% एनुअल रेट है हमारा, हर साल का 12% रेट है, और 1.5 साल के लिए हम ले रहे, तो यहाँ पे 18 महीने मैंने लिख दिया। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ देखना है कि पहले महीने कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, दूसरे महीने कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, तीसरे महीने कितनी इंस्टॉलमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं इसे निकालूंगा। तो सबसे पहले आप ये को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकालनी है। इस इंस्टॉलमेंट पे मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसको हेडिंग के ऊपर ही लिख दूंगा, ताकि हमें ध्यान रहे कि क्या है फॉर्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं पीएमटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। पीएमटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूंगा। पीएमटी हमने ये देखा था कि देखो इंस्टॉलमेंट को हम पीएमटी के नाम से जानते हैं, पीएमटी के नाम से इंस्टॉलमेंट को जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीएमटी का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका सिंटेक्स को समझना है। सिंटेक्स में हमें यहाँ पे बता रहा है ये रेट, कि आपने रेट रेट क्या सिलेक्ट करना है। तो मैं जो सिंटेक्स 12%। रेट पूछ रहा था, रेट मैंने ये सिलेक्ट किया, और इसको मैं F4 दबा के फ्रीज कर दूंगा। F4 दबाऊंगा तो यहाँ पे डॉलर के साइन आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे इस वक्त F4 प्रेस किया, जिससे यहाँ पे बी से पहले डॉलर का साइन आ गया और 2 से पहले डॉलर का साइन आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीएमटी में सबसे पहले जो रेट पूछ रहा था हमसे, रेट में हमने इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, इसे रेट को सिलेक्ट कर लिया हमने। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 साल का, देखो यहाँ पे लिखा ना एनुअल रेट, और हमें तो हर महीने का निकालना है। तो पहले महीने का रेट कैसे निकलेगा, अगर हम इसको जो 1 साल का एनुअल रेट यानी ये साल भर का रेट दिया हुआ है, इसे मैं डिवाइड करूंगा 12 से, तो यहाँ पे हमारा 1 महीने का रेट आ जाएगा। जी उसके बाद एन पर पूछ रहा है, एन पर हमें ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एन पर में 18, ये 18 हमारा टोटल मंथ है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं 18 टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी। तो हम्म। इसके अंदर हमें ये 18 को सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो शोर इतना हो रहा है, और यहाँ पे मैंने F4 दबा के उसे फ्रीज कर दिया। तो हम लाके अब जो अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, पीवी। पीवी पीवी मैंने बताया था लोन अमाउंट जो होता है, आपको यहाँ पे लोन बताया था मैंने। अमाउंट। पीवी हमारा जी लोन अमाउंट होता है, और उस लोन अमाउंट को हम देखेंगे पीवी को, ठीक है ना। पीवी हमारा लोन अमाउंट होता है। जी
इस लोन अमाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ भी मैं F4 प्रेस करूंगा। एक बात का जरूर ध्यान रखना है सर आपको, इसे तो माइनस में लेते हैं। सॉरी, सर इसे तो माइनस में लेते हैं ना हाँ लोन हाँ, अमाउंट हमेशा। मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अच्छा हमने अच्छा। इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आपकी वैल्यूज इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना। डॉलर में आ गई है एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रेड कलर में आ रहा है। जब भी इस तरह का ऑप्शन आए, रेड कलर में आए या फिर ब्रैकेट के अंदर आए, इसका मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में बनाने के लिए आपको F12 दोबारा से प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो आपने पीवी को सिलेक्ट किया है, इसे माइनस लगा के आप एंटर दबा दोगे। माइनस लगाने से क्या होगा, ये देखो आपकी पहले से वैल्यू आ रही थी माइनस में, और माइनस प्लस हो जाता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस प्रेस कर दिया। माइनस प्रेस करने से क्या होगा, माइनस प्रेस करने से वो प्लस में ऐड हो जाएगी वो वैल्यू आपकी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है इसे, और यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा। ये आपकी टोटल 18 महीने की इंस्टॉलमेंट आ गई। 3,049 रुपये हर महीने आपको पे करने पड़ेंगे 18 महीने तक। 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट है ये, 18 महीने तक आपको इतना अमाउंट पे करना है। एक बार मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ये जो डॉलर में आ रहा है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ढूंढता हूँ। यहाँ पे हो सकता है मुझे शायद ये डॉलर के साइन हटाने का सिंबल मिल जाए। एक बार देखो, फिर से मैं बता दूं क्या क्या किया है मैंने अभी। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे आएंगे, फॉर्मेट सेल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है डॉलर का। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा इसको, जूम जूम भी नहीं हो पाएगा ये तो। जूम होता है, सर दिख गया। दिख गया ना, तो जूम करने की जरूरत तो है नहीं अब मुझे। जी जी सर। ये हमारा कन्वर्ट हो गया रुपीज के सिंबल में। देन उसके बाद क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो 3,049 रुपये 10 पैसे है, इसके अंदर इंटरेस्ट का टोटल कितना अमाउंट है, यानी इसके अंदर कितना इंटरेस्ट लगा है। तो उसके लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूले का यूज करूंगा जिसे कहते हैं IPMT। इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं IPMT। मैं यहां से लिखूंगा IPMT, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं बस हेडिंग के ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि मैंने उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल IPMT ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना है आपने, सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंटेक्स के अंदर आपसे पूछता है रेट। तो रेट की अगर बात करते हो, रेट हमारा है, हम यहाँ आ जाएंगे रेट के लिए। रेट हमने ये से सिलेक्ट किया, ये हमारा रेट था। फिर से इसे मैं F4 दबाऊंगा, यहाँ पे F4 को प्रेस करूंगा। F4 प्रेस किया, डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें हर महीने की निकालनी है इंटरेस्ट। देन उसके बाद कॉमा लगा के आप पूछते, देखो हमेशा ये जो सिंटेक्स है आपका बोल्ड हो जाएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, बोल्ड हो जाएगा वो चीज। पर पूछ रहा है, पर के अंदर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन से महीने का इंटरेस्ट देखना है। यहाँ पे मुझे कौन सा महीने का इंटरेस्ट देखना है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे पहले महीने का इंटरेस्ट देखना है। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको जैसे फॉर्मूला नीचे ड्रैग करोगे तो ये चीज भी आपके नीचे ड्रैग होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे नीचे ड्रैग किया तो दूसरा महीना आ जाएगा ये, और आपको D5 की जगह पर D6 होना चाहिए, यानी ये चीज नीचे ड्रैग हो जानी चाहिए, ये चीज नीचे शिफ्ट हो जानी चाहिए, यानी सेल नीचे शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, इस D5 को मैं फ्रीज नहीं करूंगा, यहाँ पे F4 नहीं प्रेस करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉमा प्रेस कर दूंगा। और आगे मेरा ऑप्शन अगला पूछ रहा है यहाँ पे एन पर के बारे में। एन पर आपको पता है, एन पर में हमने इसे सिलेक्ट किया था, टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है। सीधी सी बात है, हमारी टोटल 18 इंस्टॉलमेंट है। देखो महीने हमारे कितने 18 है, तो इसलिए मैंने 18 को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हम F4 प्रेस कर देंगे। कॉमा लाके हमसे पीवी फिर से पूछता है, पीवी हम सिलेक्ट करेंगे इसे प्रिंसिपल वैल्यू को, और आपको पता है यहाँ पे से हमें F4 प्रेस कर देना है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना FV आ गया और टाइप आ गया। FV और टाइप्स को अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल मैं बता देता हूँ। FV फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए यूज की जाती है, इसका मैं अलग से फॉर्मूले के अंदर इसे अभी समझाऊंगा।
उसके बाद टाइप की अगर बात करें तो टाइप में हमेशा ये पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपने लोन लिया 1 तारीख को, तो क्या आपका लोन 1 तारीख को ही लगेगा? यानी जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1 तारीख को ही चार्ज होगा। मान लिया मैंने 1 तारीख को लोन लिया 50,000 रुपए का, और 2 या 3 तारीख को मैं पे कर रहा हूँ सारे पैसे, तो मैं अपने लोन को कम नहीं करवा सकता, मैं अपना इंटरेस्ट कम नहीं करवा सकता। उस कंडीशन में टाइप करवा सकते हैं जाना सर। वैसा, तो टाइप में देखना मैं कॉमा लगाया, तो टाइप के अंदर हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? टाइप के अंदर पूछ रहा है एंड एंड ऑफ द पीरियड या फिर बिगनिंग ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड यानी आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होना जो स्टार्ट होगा वो आखिरी में साल के आखिरी में होगा, सॉरी, आपके महीने के आखिरी में इंटरेस्ट लगना चालू होगा, तो वहां पे मैं 0 लिख दूंगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही लगना है, आखिरी में नहीं है, आपको स्टार्टिंग से इंटरेस्ट चार्ज करवाना है, तो उस कंडीशन में आपको 1 लिख देना है। और एक चीज और ध्यान रखना, आपका जो सिंटेक्स में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नजर आता है, ब्रैकेट के अंदर देखना ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ ही लिखा है और टाइप भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जरूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, आप यहाँ पे इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो मैंने इसे इग्नोर किया तो ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो रेड कलर का निशान जो आ रहा है, रेड कलर में आपका ये अमाउंट आ रहा है, इसको कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस लगा के एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपका ठीक हो जाएगा अमाउंट। एक बार मैं इसको कैलकुलेट भी करके बताऊंगा आपके 500 रुपए किस तरह से है। सबसे पहले देखो आपको एक चीज और आ गई है, क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है फॉर्मेट सेल की, कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा तो फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल 1 प्रेस करते फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है, यहाँ से हम सीधे आएंगे हमारे इंडियन रुपीज के सिंबल पे, मैंने इंडियन रुपीज का सिंबल यहाँ पर ढूंढूंगा और उस पर क्लिक करके ऊपर रहेगा सर, ऊपर ये। सर हाँ बोलो। सर इसमें ये इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है, 500 से चलो छह ठीक है, रुपए इसको कम बता हो देते गए। हैं। इंटरेस्ट हमारा कम क्यों हो रहा है, हमें ये देखना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे 12% कितना है, 1 साल का है। जी। और अगर मुझे हर महीने का निकालना, इंटरेस्ट कितने परसेंट लगेगा हर महीने? 12% लगेगा, नहीं हर महीने लगेगा 1%। 1% लगेगा, राइट। तो जी। ध्यान देना, यहाँ पे कितना है, 50,000 रुपये लिखा है। 50,000 का 1% कितना होता है, मैं एक बार इसको निकाल लेता हूँ। 50,000 का 1% कितना होगा, मल्टीप्लाई किया कितना हमने 1% से, तो 500 रुपये होता है। 500 रुपये। इतनी आई बात समझ जी। में? जी। तो पहले महीने का इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 500। 500 रुपये। अच्छा एक बात और देखेंगे कि 3,049 रुपये हम दे रहे हैं, जिसके अंदर 500 रुपये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, तो बाकी बचा हुआ तो 50,000 में इंटरेस्ट से दे रहे हैं हम पैसा। नहीं आई बात कैसे समझ कैसे में? सर? चलो नहीं आई। बता देता हूँ। देखो टोटल कितना है हमारा, 50,000। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, 3,049 रुपये 10 पैसे आप पे कर रहे 10 हो, पैसे। यस सर। राइट। उसमें से आप कितने राइट। रुपए इंटरेस्ट का है हमारा, 500 रुपये। 500 रुपये। तो आपने जी। 50,000 में से कितने रुपए दे दिए, ये 2549। 2549 दे दिए। तो अब क्या है, अगले महीने जो आपका इंटरेस्ट लगेगा किस पे लगेगा, 50,000 में से आपने कितने दे दिए, इतने रुपए दे दिए। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ मैं? जी जी समझ में आ गया सर। 47,450 पर हम 1% लगा देंगे। मैंने इसे सिलेक्ट किया, 1% चार्ज कर दिया अगले महीने भी। तो देखो अगले महीने कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हो गया सर, मतलब हम लेस करते रहेंगे सर। हाँ लेस बिल्कुल होता ठीक, रहेगा ये। क्योंकि आप जितना अमाउंट पे जी। कर रहे हो ना प्रिंसिपल, तो 50,000 रुपये थोड़ी चार्ज होगा। वो तो आप पैसे दे दिए हम्म। ना, तो बाकी जो पैसे बचा हुआ पैसा है ना, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा। सर अगर ये एनुअल की जगह मंथली होता? मंथली होता तो 12% हर महीने चार्ज होता ना, तो 500 की जगह पे 12% निकाल देंगे, 12% निकल के आ जाता सारा। नहीं इसी वे में होता ना, ये लेस होता रहता ना, ये भी इंटरेस्ट भी। अगर मंथली ये होता जो यहाँ इंटरेस्ट। पर, तो आप क्या करते, जी। डिवाइड नहीं करते इसे 12 से, सॉरी एनुअल होता ना, ये 12% अगर एनुअल मंथली तो है होता तो ये। आप इसे 12 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि मंथली ऑलरेडी है। अच्छा अच्छा, डिवाइड अगर नहीं करते। 12% हर महीने का चार्ज होता, ये एनुअल नहीं होकर के महीने का चार्ज होता, तो आप 12 से डिवाइड ही नहीं करते। हमने तो मंथ बनाने के फिर लिए ऐसी डिवाइड किया। थोड़ी। जैसे मान अच्छा। लो
18%, 18 महीने की जगह पर यहाँ पे लिखा होता 1.5 साल, तो हम क्या करते हैं, 1.5 को 2 से डिवाइड कर देते, 12 से डिवाइड कर देते, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते 1.5 साल को। उससे क्या निकल आता हमारा, मंथ निकल आता है यहाँ पे। अच्छा एक बात और, हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि हमारा जो बचा हुआ पैसा है प्रिंसिपल, पहले महीने हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट का कितना गया हमारा, इतने रुपए प्रिंसिपल हमने पे किए, ठीक है ना। दूसरे महीने इसमें से इसे लेस कर देंगे, इसमें से इसे लेस करेंगे, तो हर महीने का निकलता आएगा प्रिंसिपल हमारा टोटल। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मैं जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा वो यूज करूंगा पीपीएमटी का, इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन किया, देन सबसे पहले रेट पूछ रहा है, सेम वही वही प्रोसीजर है, फ्रीज किया, डिवाइड कराया 12 से, उसके बाद कॉमा लगाया, पर के अंदर पूछ रहा है हमसे, पर के अंदर हमने इसे सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, एन पर पूछता है, एन पर में हमने इसे सिलेक्ट किया, इसको भी फ्रीज कर दिया हमने, कॉमा लगा के पीवी पूछ रहा है, हमने माइनस लगा के सेम इसे सिलेक्ट किया और इसे भी फ्रीज कर दिया। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल आई, जो हम देखो इसमें माइनस करके लेके आए थे ना, ये हमारे डायरेक्ट इस तरह से आ गया, इस फॉर्मूला से मैंने इसे ड्रैग कर दिया, पूरे नीचे तक का फॉर्मूला आ गया। सर इसमें तो वो 2549.1 रुपए, इसमें तो 10 हो गए। 10 रुपए, ये 10 पैसा है, ठीक है ना। हाँ तो इसमें 1 पैसा है। देखो ये हुआ क्या है यहाँ पे, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको ना इस तरह से समझना है, इसमें डिविजर्स नहीं है ना, मैं एक बार डिविजर लगा दूंगा, देखो ये लगा दिए डिविजर मैंने, तो देखो आगे ये भी 10 पैसा, ठीक है ना। ठीक ठीक है। .1 का मतलब क्या होता है, 10 पैसा ही माना जाता है उसे। 1 पैसा पता है कब मानते हैं? जब जीरो में लिखा होगा तब उसे 1 पैसा बोलेंगे। 0 को 1 पैसा। हाँ, अगर पॉइंट के बाद 0 और 1 लिखा हुआ है तो उसे 1 पैसा बोलेंगे, अगर सिर्फ 1 लिखा है ना तो उसे 10 पैसा बोला जाता है। ठीक। दोनों वैल्यू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। हाँ सेम है। अच्छा उसके बाद ये जो हमारा अमाउंट निकल के आया, ये टोटल हमारा क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है, इसके अंदर क्या है ना, हमारा टोटल 50,000 रुपये, वो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था लोन, वो ऐड है, और उसके अलावा इंटरेस्ट भी ऐड है। एक बार मैं से ऑल्ट इक्वल करके सम करके जोड़ के दिखता हूँ, तो 54,883 रुपये 84 पैसे यहाँ पे हम टोटल पे करेंगे 18 महीने बाद, 18वें महीने पर। उसके बाद ये इंटरेस्ट है हमारा, इंटरेस्ट कितना निकल गया, ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट निकल गया, सीधी सी बात है, 50,000 का लोन था और आपने 4,883 रुपये 84 पैसे ज्यादा दे दिए, यानी इंटरेस्ट का दे दिया। ये आपका 50 रुपये। टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये। 50,000। उसके बाद एक चीज और, जैसे मान लो आपको पता है कि आपने 3,049 रुपये 10 पैसे हमेशा किस्त भरते हो हर महीने की, राइट। आपको ये पता है आप 3,049 रुपये 10 पैसे किस्त भरते हो, तो आपको बस ये जानना है डायरेक्ट कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू ये जो 50,000 है ना, आपको ये नहीं पता कितने रुपए, आपको बस ये पता है टोटल कितनी बार में भरने हैं आपको, 18 महीने भरने हैं, ये भी पता है आपको, रेट भी पता है आपको, डायरेक्ट टोटल क्या निकालना है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यानी आपने कितना लोन लिया था ये जानना जी। है। उसके लिए हम पीवी का यूज करेंगे, इक्वल टू पीवी, ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, आपको पता है रेट 1% एक महीने का, या फिर आप 12% डिवाइड कर दो, सॉरी 12 कर दो, तो बात एक ही इसमें, या तो 1% लिख दो या 12% डिवाइड 12। उसके बाद एन पर पूछ रहा है, एन पर हमारा क्या है, हमें पता है 18 महीने है। उसके बाद पीएमटी पूछ रहा है, पीएमटी यानी आपसे इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कितनी जा रही है आपकी, तो मैंने लिख दिया हमारे जो इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं 3,049 रुपये 10 पैसे जा रही है। सिंपल, इससे क्या निकल गया कि आपका ये अमाउंट निकल के आ जाएगा 50,000 रुपये। थोड़ा बहुत कुछ पैसों का इसमें डिफरेंसेस आ गया, थोड़ा बहुत सर इसे डिफरेंसेस एक आ गया है, कितने में कितने इतना आ जाता है।
ठीक है, क्योंकि सर इतना आ जाता है ये, सर इतना एक्यूरेट आना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाए। एक्यूरेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो पैसे 10-10 पैसे की अगर बात हो गई तो यहाँ पे इतना बहुत डिफरेंस आ जाता है। मैं एक बार इसको अच्छा निकाल के सर देख ये लूँ। इसलिए नहीं आया है, ये कहीं आपने डॉलर डॉलर को चेंज नहीं करा, डॉलर को चेंज नहीं करा इंडियन रुपीज में, देखो इसलिए देखो, तो मैं नहीं इसको आया थोड़ा ये? एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ओपन करके या देखो क्या आपने आ रहा है यहाँ डॉलर पे। को चेंज नहीं करा अभी? मैंने इसके डिविजन्स को ओपन किया तो हमारा ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है ना, ये अमाउंट आ रहा है। अगर डिविजन्स को ओपन करता हूँ, जी। अगर हम इनको जोड़ेंगे ना तो टोटल हमारा इतना अमाउंट आ जाएगा। तो मैंने ये अमाउंट देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने 3049 रुपये 10 पैसे लिखा है, लेकिन 10 के बाद भी देखो कई सारे डिविजन है ना यहाँ पर। हाँ। आप डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं इसे जब होता है ये? हाँ, डायरेक्ट सिलेक्ट करते तो आंसर आ जाएगा मेरा। लोग करके भी देख जी। लेते। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको वे- सिलेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया, आ गया अमाउंट हमारा आ, सही। आ गया जी। ठीक है। तो ब्रैकेट में और ये वो आ रहा है गलत। नहीं यार, वो तो ठीक कर दो ना आप, ये लो, हो गया ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या समझना है हमें कि इसके बाद पॉइंट के बाद ना हमने 1 ही लिखा था, और 1 के बाद देखो कई सारे डिजिट्स हैं हमारे पास। मैंने लिखते समय जी। वो चीज नहीं लिखी थी यहाँ पे, इसलिए ऐसा आ रहा था। जी। चलो, ये चीज तो क्लियर हो गई ना तुम्हें। ये ठीक है, आगे मैं एक बार पीवी बता देता हूँ। पीवी भी थोड़ी सी लंबी टेबल बनेगी इसमें, तो एक बार इसे भी ध्यान से देख लेंगे। देखो, पीवी पीवी का यूज कब होता है, जैसे मान लो आप कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, और आपको एक फ्यूचर की वैल्यू जाननी पड़ती है कि यार अगर मैं इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इतने टाइम के बाद मेरे पास, यानी जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पैसे मैं जमा कर रहा हूँ, वहां पर टोटल कितना पैसा बन जाएगा, उसका कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। एक बार मैं इस तरह से देखता हूँ, जैसे हम मान लो कोई पोस्ट ऑफिस में भी जाते हो, वहां पे रिकरिंग डिपॉजिट होता है पैसा, लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वहां पर। तो मैं यहाँ पे वही करके देखूंगा। जैसे मान लो कोई कंपनी है या फिर कोई पोस्ट ऑफिस में भी आप जाते हो, वहां पे क्या कहा जाता है आपसे कि आप अगर 1000 रुपए हर महीने जमा करोगे 18 महीने के लिए, तो आपको उस पर 12% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, इस समझ में आया मैंने क्या बताया? 18 महीने पर जी मंथ सर। आपको पे करना पड़ेगा। कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए। 1000 रुपए हर महीने पे अठारह करने हैं हजार हो आपको, गए। जमा करने हैं, 18 महीने के लिए जमा करने हैं। और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा आपको सर ऐसे थोड़ी परसेंट नहीं साल होता का। ये। हेलो। सर। हाँ बोलो। हाँ सर ये ऐसे थोड़ी नहीं होता है। सर ये तो ऐसा होता है कि आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, फिर आपने पांच, अगर आप 5 साल बाद उसे निकालोगे तब उस पर मिलता है ना इंटरेस्ट। ये तो रुको, हर एक महीने सेकंड, एक थोड़ी सेकंड, होती है। थोड़ा तेज बोलो। अब बोलो। सर, सर ये तो हर महीने वाला तो इंस्टॉलमेंट का हो गया। ये तो ऐसा होता है कि आपने जैसे 20,000 रुपया, 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर दिए, तो हम्म। उसका सिर्फ आपको हर महीने ना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और आपने 10 साल के लिए कर दिया ना, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हर मंथ मिलता रहेगा। वैसे होता है ना ये तो हर साल एक वो तरीके होता से वो फिक्स हो गया। डिपॉजिट, उसे कहते हैं फिक्स जी। डिपॉजिट। आप इकट्ठे एक अमाउंट से जमा कर रहे हो, तो आपको हर महीने जमा करने की जरूरत ही नहीं है। उस पे आपको फिक्स अच्छा। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, इसे क्या कहते उसे हैं एफडी कहा जाता है, फिर? एफडी करवाना कहते हैं। एफडी अकाउंट जो नहीं, होता इसे है इसे हमारे बैंक में, उस पे मिलता है इंटरेस्ट। हम जो इकट्ठे अमाउंट जमा करवा देते हैं ना, जिसपे हमें इंटरेस्ट ही मिलता रहता है, जी। उसको एफडी कहा जाता है। और आपको और बहुत सर सारा इसे क्या अमाउंट कहा जमा जाता करना है? है। आपको बहुत सारा अमाउंट जमा करना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है कुछ भी, तो जी। ये छोटी छोटी चीज रहती है, ये रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है इसे। ठीक है ना, हम थोड़ा थोड़ा करके ठीक। अमाउंट जमा करते हैं, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। ठीक है ना, एक अच्छा लिमिट सर, बांध क्या देते हैं कि आपको इतने क्या महीने कहते के हैं लिए इसे? जमा करना है। इकरेनी? आरडी। अच्छा अच्छा। जैसे एफडी वैसे ही आरडी। आरडी। आरडी तो इसका हर महीने इंटरेस्ट ले सकते हैं हम?
हेलो, एक बार मैं इसे करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो, देखो 18 महीने की बात करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे मंथ बना लेता हूँ। टोटल 18 महीने, 1 2 3 4 5 6 7। ये सर मैंने डिले टोटल कर लो 18 ना। महीने बनाए। अच्छा, इस 18 महीने में आप कितने रुपए जमा करोगे? सीधी सी बात है, मैं डिपॉजिट का एक 1000 पॉइंट बता रुपए। रहा हूँ। देखो, पहले महीने आपको 1000 रुपए जमा करोगे, आ रही बात समझ में? जी, दूसरे महीने भी 1000 ही जमा करोगे। 18,000 हो जाएंगे सर ऐसी टोटल। ऐसी टोटल हमारे नीचे तक कितना जाएगा? 18,000। अठारह आप हर हजार महीने 1000 जमा करोगे, टोटल हमारे 18,000 हो जाएंगे। जी। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, एक बार उसे भी देख लेते हैं। मान लिया हमने एक अकाउंट खुलवाया, उसमें जमा करवाना चालू कर दिया 1000 रुपए हर महीने, तो इसमें प्रीवियस मंथ की बात करूंगा। पिछले महीने, पहला महीना देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पहले महीने हमने जमा किया 18,000, सॉरी 1000 रुपए। प्रीवियस मंथ में हमारे एक कितने रुपए जमा हजार है? कुछ भी नहीं, ब्लैंक रहेगा पूरा बिल्कुल ही। और आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, 1000 रुपए के ऊपर कितना रुपए लगेगा? देखो रेट हमारा जो यहाँ पे लिखा था, कितने रुपए रेट लिखा है यहाँ पे? 12%। 12% एक साल का। जी तो आपको ये पता है 12% एक साल का है, तो हमें तो महीने में जमा करवाए ना, तो हमें यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट एक महीने का 1%। 1%। 1%। ये आ रहा है समझ में? 100 रुपये जी। कितना का? 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा पहले 10 महीने में बस। इंटरेस्ट पे। आ रही बात समझ में? जी। पहले महीने तो बेकार। मंथ जो पहला था उसमें हमने 1000 रुपए जमा कराया, पिछले महीने कुछ भी नहीं था क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का महीना ये। तो उस 1000 रुपए पे हमें एक जी। परसेंट रेट मिल गया। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा बैलेंस, वो कितना बन जाएगा? क्या करेंगे सर हम? देखो, कैसे है समझ में नहीं आया ये। सर एक बार और समझाना। देखो एक बार और। आप जाते हो, पहले महीने आपने 1000 रुपए जमा करवाया, राइट? क्या पिछले महीने कुछ था वहां पे? नहीं, कुछ भी नहीं था। जी। आपका जो पहले महीने जो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। मिलेगा वो 1% मिलेगा। क्यों मिलेगा 1%? क्योंकि मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया पहले, मल्टीप्लाई 1%। 1% ही क्यों किया है? क्योंकि आपका एक साल का लिखा था 12%, हमें एक महीने का निकालना है ना, जी। तो एक महीने का कितना होगा? 1%। तो आप 1000 में एक से जी। 1% से 1%। मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे ना हमारा 1% निकल आएगा 10 रुपए। आपको पहले महीने ना कितना बैलेंस बन जाएगा? पहले महीने आपको जो बैलेंस बनेगा वो इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका पहले महीने का बैलेंस बन जाएगा। 1000 रुपए आपने सर जमा इसमें तो किए, कुछ है ही नहीं प्रीवियस। 1000 जी। रुपए आपने जमा किए ना, 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, तो कितना बैलेंस बनेगा आपका पहले महीने का? 1010 रुपए। 1,010। और जस्ट ऐसे ही यहाँ पे ध्यान देंगे। सर 3 मंथ वाला ब्लैंक क्यों है? आवाज नहीं आई। बताएंगे बताएंगे सबर करो। क्या क्या? एक बार पूछो फिर से मुझसे। यही वाला ब्लैंक क्यों है प्रीवियस मंथ वाला सर? देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने मेरे बैंक में जमा किए पैसे, कितने रुपए जमा किए? 1000 रुपए। तो पिछले महीने कितने दिए थे? जी। अभी पिछले तो महीने कुछ स्टार्टिंग भी है नहीं ना, दिया, इसी महीने दिया। जी। अभी तो स्टार्टिंग है ना। तो आप जी। स्टार्टिंग में कुछ जमा थोड़ी थे पिछले महीने का, पिछले महीने के लिए इसलिए मैंने ब्लैंक कर रखा है, कुछ भी नहीं वहां पे। तो 1% भी नहीं मिलना चाहिए था सर तो फिर हमें, क्योंकि पिछले महीने से तो जमा हो के मिलता है अमाउंट हमें इंटरेस्ट। ठीक है ना? ये आपके जो इंटरेस्ट मिला है ना, ये 1000 रुपए पे मिला है, पिछले महीने कोई भी बैलेंस नहीं था। 1000 रुपए आपने जमा कराया इस महीने, तो आपको पहले महीने का मिल गया 10 रुपए। ये आपका 1% है, 1000 एंड टू रुपए। एंड आ गया ये। आरी बात समझ में यहाँ तक? जी सर। आपका बैलेंस कितना हो गया? 1,010। 1010 रुपए। और यही बैलेंस क्या होगा? दूसरा महीना आया, ध्यान देना, अगला महीना क्या है? सेकंड मंथ आ गया। वहां पे आपने क्या किया? सेकंड जो मंथ है वहां पे क्या किया? 1000 रुपए और जमा करवाए।
आई बात समझ में? जी जी सर। 1000 रुपये और जमा करवाए तो आपका पिछले महीने का बैलेंस कितना है यहाँ पे? 10 ध्यान देना, रुपए। 1010 रुपये पिछले महीने थे हमारे पास। वो 1010 रुपये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। या तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दो, या फिर मैं इक्वल करके अगर इसे सिलेक्ट कर दूंगा ना, तो ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इक्वल करके मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी। आ गई? ये है समझ में? देखो पिछले महीने का एंटर प्रीवियस करते मंथ में लिख देता हूँ यहाँ पे, जी मैं समझे तो। जी। अब दूसरे महीने क्या हुआ, हमारे दूसरे महीने 1000 रुपये और जमा करवाए, डिपॉजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, 1000 और जमा करवाए। पिछले महीने 1000 नहीं थे, पिछले महीने हमारा बैलेंस था 1010 रुपये, तो वो भी यहाँ पे आ गया। आज क्या करना है आपको, टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इन दोनों को जोड़ने के बाद उस पर चार्ज होगा। हाँ जी, जितना ये भी कैसे इंटरेस्ट है, मिलेगा ऐसा आपको, कैसे? इसे प्लस इसे दोनों को जोड़ देंगे और उस पे निकाल लेंगे 1%। अभी भी अगर कुछ सर जी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आपकी आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हेलो? जी अब आ रही है। जी हाँ अब आ रही है। ठीक है, ये समझ में आया? देखो हमने क्या किया, जी पिछले महीने का बैलेंस था हमारा 1000 रुपये, सॉरी 1010 रुपये था पिछले एक महीने का हजार बैलेंस। दस उसे जी सिलेक्ट किया, प्लस कर लिया उसमें क्या, इस महीने जो हमने जमा करवाया। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा दोनों को जोड़ के उसके ऊपर मिलेगा ना, 2010 के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट इस बार, एक जी। परसेंट 1%। इसको मैंने निकाल लिया, कितना गया, 20 रुपये 10 पैसा आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जी सिर्फ यही चीज को हमें रिपीट करना है। देखो इसको मैं अगर नीचे ड्रैग करता हूँ ना, तो इसमें क्या होगा, ये सारी वैल्यू तीनों की तीनों जोड़ के यहाँ आ जाएगी, क्योंकि अंदर इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाया ना ये वाला, इसलिए आया ऐसा। अब क्या अच्छा करना सर है, आपने इसे मतलब, सिलेक्ट करना है हेलो, और इसे मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। देखो ये पूरे आपका आ गया यहाँ तक, ठीक है डायरेक्ट ना? इसे 0-0 सिलेक्ट हो किया, गए तो। नहीं नहीं वो आ जाएगा आंसर उसका, क्योंकि देखो अच्छा यहाँ पे जीरो है ना, देखो जी। यहाँ पे जीरो है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब मैं सबको ड्रैग कर लूंगा अच्छा ना, अच्छा। सबके आंसर आ जाएंगे। यह आपका साल के आ आखिरी गया। में, साल के आखिरी में यानी 18वें महीने में आपका कितना रुपए आ जाएगा, 19,810 रुपये उन्नीस 90 पैसा। हजार देखो तो लास्ट में सर क्या हमें होगा, टोटल कितना मिला सिर्फ? नौ देखो सौ 18वें दस महीने पे रुपए क्या हुआ, 18वें महीने पे आपने फिर से 1000 रुपये जमा करवाए, और पिछले महीने का ये आ गया बैलेंस जी बैलेंस, क्योंकि पिछले महीने 18,614 रुपये थे, वो चीज यहाँ पे आ गई दोबारा से। तो 1000 रुपये और 18,614 रुपये 74 पैसा, टोटल हमारा जो भी आएगा बैलेंस उस पर 1% निकाल लिया हमने, 196 आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। सीधी सी बात है, क्या हुआ, आपने जी। टोटल कितने रुपए जमा किए हैं, 18,000 रुपये जमा किए, 18,000 और उसके माइनस। बदले में आपको कितने मिल रहे हैं, इतने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो टोटल आपको इंटरेस्ट कितना मिला, सर 900 इसको सिलेक्ट किया, माइनस किया, सॉरी 9810। इसमें से माइनस कर देंगे इससे आपके 18,000, टोटल आपका कितना आ गया, अठारह सौ जी दस रुपये इतने पैसे आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। सर। ठीक है, अच्छा ये चीज क्या है ना, हमें इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पीवी के फॉर्मूले से इस अमाउंट को निकाल लेंगे। अब ये सब मैंने आपको पीवी का फॉर्मूला समझाने के लिए लिखा था। अब सीधे सीधे हम पीवी का फॉर्मूला से देखो यही सेम टू सेम यही अमाउंट निकाल के देखेंगे कि क्या ये निकलता है। तो डायरेक्ट ऊपर आ जाता हूं मैं, और ऊपर आने के बाद या फिर नीचे से भी कर सकते थे, मैं यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पीवी का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू पीवी, ब्रैकेट ओपन किया, रेट हमसे पूछ रहा है, रेट हमने इसे सिलेक्ट किया, या डिवाइड करोगे 12 से, या फिर आपको ऐसा नहीं करना तो आप डायरेक्ट 1% लिख सकते हो। पीवी नहीं, सॉरी सॉरी गलती होगी यहाँ पे, एफ वी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एफ वी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे इससे। रेट हमने सिलेक्ट किया, क्या 1% लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद एन पर टोटल कितने हमारे इंस्टॉलमेंट है, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है हमारी, 18, 18।
पीएमटी कितना है हमारा, यानी आप हर महीने कितना पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट आपकी? 1000 रुपए। ठीक है ना, और आपको पता है ना यहाँ पे माइनस लगा दिया करेंगे। जी। अब उसके बाद इस जगह इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक बार कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद पीवी सर पूछ आपकी रहा है। आवाज झंझन आ रही है। अरे पीछे से आवाज आ रही है, मैं टन हो रही एक है। सेकंड रुको। आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज सर ब्रेक आपकी हो रही आवाज है। नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? सर जी आवाज नहीं आ रही। बस बस 2 मिनट की अब मीटिंग आ है, रही 2 है। मिनट बचा है बस। शोर मच रहा था ना उधर से। हाँ, यहाँ पे मैंने देखो पीवी पूछ रहा है, पीवी हमें पता नहीं है, और जी सीधी सर। सी बात है पीवी के देखो ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसे इग्नोर करूंगा मैं, एक बार और कॉमा लगाऊंगा ना तो टाइप पूछेगा मुझसे। और टाइप में आपको जैसे जब आप जिस महीने आपने अमाउंट जमा किया है ना, डिपॉजिट किया है, उसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जी। स्टार्टिंग से ही आपका रेट लगना चालू हो यस जाएगा। सर। तो उसके लिए देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आप 1 लिख दो सीधी सीधे। बिगनिंग पर टच कर सकते हैं। ठीक है ना, बिगिनिंग पे क्लिक कर दो या फिर 1 लिख दो, बात एक ही है। एंटर कर दिया। 19,810 रुपये 90 पैसे यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि हमारा ये वाला अमाउंट है। ये वाला अमाउंट देखो आगे, नहीं ये वाला अमाउंट। एक बार नहीं समझ में आया, मैं एक बार इसको नीचे उठा के रख ये देता वाला हूँ। 19,810। देखो इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था। हमने बस एक फॉर्मूला यूज किया है पीवी का, और पीवी के फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट ये अमाउंट निकाल लिया। ये अमाउंट डायरेक्ट हमने पीवी के तो फॉर्मूले सर से निकाल पीवी लिया। से खाली डायरेक्ट अमाउंट आई है ना। ये हाँ, बीच की इंस्टॉलमेंट अगर हम कोई पूछता है ये थोड़ी नहीं बता पाते हम फिर। इंस्टॉलमेंट तो हमारी ये है ना, सारी इंस्टॉलमेंट तो हमारी इक्वल होगी। नहीं हमारा बैलेंस नहीं बता पाते ना हम, जैसे 10 12वें महीने का कोई हमसे पूछता कि बैलेंस कितना है, हम बता नहीं पाते 8वें महीने का ऐसे। ये लो ना, पीवी से देखो तो 12वें बस महीने का देखना डायरेक्ट। है तुम्हें, यहाँ पे क्या कर दोगे, 12 कर दोगे। कितना है 12वें महीने का? अच्छे। 12,809 है ना। ये देखो सही है। आप पीवी का यूज करके हाँ सारे अच्छा अमाउंट इसमें निकाल सकते हो। चेंज कर आगे समझ में? देंगे। पी लिखा हुआ है आपने एफ वी। हाँ, मैं पीवी एफवी थोड़ी की नहीं बात एफ कर वी रहा हूँ। लिखा हुआ है ये तो। मैं एफवी की ही बात कर रहा हूँ, आप 12वें महीने का अच्छा आपको आप पीवी देखना है, या पीवी फिर कह देखो रहे थे ना। 16वें महीने पे कितना लिखा है आपका। 16वें महीने में आप 1,000 रुपये जमा करोगे ना, तो आपके सत्रह सत्रह हजार हजार चार सौ चार तीस सौ रुपये आ तीस जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर 16 लिखता हूँ 12 की जगह पर, तो 16वें महीने का मुझे ही दिखा रहा है। तो मुझे इतनी बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट एफवी के फॉर्मूले से अपनी फ्यूचर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आगे समझ में? अच्छा। ये सर जी सर। ठीक है, ठीक है, आ गया सब कुछ, चलो क्लास खत्म करते हैं।